तो हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू रिकॉर्डिंग। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में देखने वाले ईमेल वेरिफिकेशन का प्रोग्राम, और जो ये प्रोग्राम होने वाला है बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोग्राम है। तो आप लोग पूरी वीडियो स्टार्टिंग से एंड तक देखना है, आप लोगों को बिल्कुल स्किप नहीं करना है, क्योंकि अगर एक भी कंडीशन इसमें स्किप होती है, एक भी आप लोग पार्ट मिस करते हैं ईमेल वेरिफिकेशन के प्रोग्राम में, तो आप लोगों को काफी ज्यादा प्रॉब्लम देखने मिल सकती है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। और अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं, जिन वीडियोस में मैंने आप लोगों को पाइथन प्रोग्रामिंग की हेल्प से एडिशन सब्ट्रैक्शन और काफी सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करे हैं, मैंने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बनाए, जैसे कि वेदर ऐप हमारा डेस्कटॉप नोटिफायर ऐप है, ऐसे मैंने बहुत सारे प्रोजेक्ट आप लोग कराए हैं। तो अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस नहीं देखी है, तो जाकर आप लोग देखिए, उन वीडियो से आप लोगों की पाइथन प्रोग्रामिंग और भी स्ट्रॉन्ग और आप लोगों को अच्छे से इन्फॉर्मेशन मिल सकती है पाइथन प्रोग्रामिंग के ऊपर। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं अपना ईमेल वेरिफिकेशन का प्रोग्राम, वो भी पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। वैसे फ्रेंड्स मैं आप लोगों को पाइथन प्रोग्रामिंग कराने वाला हूं, लेकिन अगर आप लोगों ने इस वीडियो में कॉन्सेप्ट सीख लिया कि हम लोग करना क्या होता है, कैसी कंडीशंस होती हैं और क्या क्या हम लोग को लॉजिक लगाना पड़ेगा इस प्रोग्राम में, तो आप लोग किसी भी लैंग्वेज से कर सकते हैं। जरूर नहीं आप लोग पाइथन यूज कर रहे हैं, आप लोग जावा भी यूज करेंगे, आप लोग C++ यूज करेंगे, सी करेंगे, लॉजिक सेम होने वाला है। इसीलिए सबसे पहले मैं अपनी हर वीडियो में आप लोगों को लॉजिक जनरेट करना बताता हूँ। चलिए इस वीडियो में पहले मैं आप लोगों को लॉजिक जनरेट करता हूँ बाकी वीडियो की तरह, और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे अपने प्रोग्राम की तरफ। तो सबसे पहले फ्रेंड्स बात आती है कंडीशंस क्या होती है एक वैलिड ईमेल की। आप लोगों ने अक्सर ईमेल बनाई होगी, अपने जीमेल अकाउंट होते होंगे आप लोगों के, गूगल वगैरह से आप लोग साइन करते हैं, गूगल में आप लोग अकाउंट होते होंगे, 3-4 अकाउंट होते होंगे एप्रोक्स। एक यूजर 2 से 3 अकाउंट चला ही रहा है। अगर आप लोग अपने फोन में देखा जाए तो एक यूजर 2 से 3 अकाउंट चलाता ही है गूगल के। तो होता क्या है कि हम लोग वहां पर लॉगिन साइन अप करते हैं, एक ईमेल जनरेट होती है हम लोग की, या तो हम लोग खुद से वो ईमेल बनाते हैं जिसकी हेल्प से हम लोग आगे जाके अपना काम उस पर कर पाते हैं गूगल पे। तो आखिर जो ईमेल बनती है या फिर हम लोग उस ईमेल को बनाते हैं, उसमें क्या क्या कंडीशंस होती हैं, क्या फीचर्स उसमें ऐड होते हैं, जिस तरीके से हम लोग मान सकते हैं कि एक वैलिड ईमेल है। एक सर्वे के अकॉर्डिंग पता चला था कि जो जीमेल अकाउंट्स हैं वो बहुत सारे अनयूज्ड भी हैं, यानी कि आप लोग बना के रख दिए उन जीमेल अकाउंट्स को, आप लोग यूज नहीं कर रहे हैं। तो ये तो थोड़ी बाहर की बातें होगी, लेकिन मुझे आप लोगों को जीमेल अकाउंट के बारे में बताना था। तो एक ईमेल होती है, उस ईमेल को हम लोग एक वैलिड ईमेल मानते कैसे। लेट्स से मेरी ईमेल है darolnamdev@gmail.com, मेरी एक और ईमेल है visisnamdev72@gmail.com। तो ये ईमेल वैलिड कैसे मानी जाती है, इनमें क्या फीचर्स होते हैं जिसकी हेल्प से ये वैलिड ईमेल मानी जाती है। सबसे पहले जो फीचर आता है फ्रेंड्स हमारा, वो मैं आप लोगों को एक बार हाईलाइट कर देता हूँ। जो हमारी सबसे पहले फीचर और कंडीशन आती है वो आती है हमारी लेंथ जो होनी चाहिए किसी भी ईमेल की। आप लोगों ने किसी भी नाम से बनाया, रामू श्यामू गोपाल किसी भी नाम से आपने बनाया, उसकी जो लेंथ होनी चाहिए वो 6 कैरेक्टर से बड़ी होनी चाहिए, या एटलीस्ट 6 होनी चाहिए। अपनी ईमेल का एग्जांपल लिया darolnamdev@gmail.com। तो अगर मैं इसमें क्या करूँ, स्टार्टिंग का टी ले लूँ, @g ले लूँ .in, तो कितने कैरेक्टर हो गए, पूरे 6 कैरेक्टर हो गए। यानी कि @ के बाद एक कैरेक्टर होना चाहिए और @ से पहले एक कैरेक्टर होना चाहिए। तो इतनी चीज तो हमारी कंफर्म होनी चाहिए, एटलीस्ट 6 कैरेक्टर होने ही चाहिए, उससे ज्यादा हो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 6 होने ही चाहिए। तो पहला पॉइंट ये हो गया वैलिड ईमेल का। दूसरा पॉइंट आता है कि हमारा फर्स्ट कैरेक्टर, जो हमारा फर्स्ट कैरेक्टर होना चाहिए वो हमेशा एक अल्फाबेट होना चाहिए। आप लोग न्यूमेरिक डिजिट नहीं ले सकते हैं, कोई भी स्पेशल कैरेक्टर्स नहीं ले सकते हैं, अपर केस लीजिए, लोअर केस लीजिए, लेकिन लीजिए अपना एक अल्फाबेट। थर्ड कंडीशन जो आती है हमारी वो आती है @, यानी फ्रेंड्स सबसे पहले हम लोग को एक @ लेना है। और दूसरी बात जो आती है कि हमारे @ की प्रेजेंस है, यानी कि उसको कहाँ हमको पोजीशन देनी है, वो हम लोग को देनी है। शुड नॉट बी द फर्स्ट और लास्ट कैरेक्टर, यानी कि आप लोग को नहीं तो उसे स्टार्टिंग में दे देना है, मैंने तो बोला था कि हम लोग को स्पेशल कैरेक्टर स्टार्टिंग में नहीं दे सकते हैं, और नहीं तो हम लोग को बिल्कुल से आखिरी में देना है। हम लोग को उसे एक बेटर प्लेस देनी है, वो मैं आप लोग को बताऊँ कहाँ देनी है, और आप लोगों को पता ही होगा @gmail.com होती है। तो बेसिकली हमारा जो डोमेन होता है उसको पहले देते हैं। सेकंड थिंग आती है हमारी प्रेजेंस ऑफ डॉट सिंबल, यानी कि हम लोग डॉट सिंबल कहाँ अपनी पोजीशन देनी है। तो इतना तो आप लोग समझ गए कि हम लोग को स्टार्टिंग में नहीं देनी है और बिल्कुल ही एंडिंग में नहीं देनी है। तो हम लोग को देनी कहाँ है, हम लोग को देनी है आइदर 2 और 3 पोजीशन बिफोर द एंड ऑफ द ईमेल, यानी कि हम लोगों को जो ईमेल होती है उसके सेकंड या थर्ड पोजीशन में देनी है। तो फ्रेंड्स जैसे कि मैंने मान लिया कि आपने .com लिया, तो .com बेसिकली क्या होगा, जो हमारा डॉट आ रहा है वो उल्टी साइड से हमारा थर्ड नंबर पे आ रहा है। .in लेंगे तो आप लोग उल्टी साइड से हमारे .in है, डॉट आ रहा है, वो आ रहा है हमारा सेकंड नंबर पे। तो सेकंड या थर्ड पोजीशन पर ही अपना डॉट देना है। ये कुछ कंडीशंस है फ्रेंड जो आप लोग को याद रखनी है, मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ पहले कोड के पहले, ताकि आप लोगों को बाद में दिक्कत ना आए, क्योंकि जब मैं कोडिंग करूँ तो आप लोग डायरेक्ट समझ में आ जाए कि ये कंडीशन थी इसलिए कोड लिख रहे हैं। नेक्स्ट आता है हमारा कंडीशन अलाउड कैरेक्टर्स कैन इंक्लूड अल्फाबेट्स A से Z। आप लोअर ले लीजिए, अपर ले लीजिए, अल्फाबेट हो गए हमारे, न्यूमेरिक डिजिट्स हो सकते हैं 0 से 9। नेक्स्ट है हमारे पीरियड्स डॉट अंडरस्कोर्स एंड द एड्रेस सिंबल, नो अदर स्पेशल कैरेक्टर्स आर अलाउड, कॉन्जिक्यूटिव पीरियड्स डॉट आर नॉट अलाउड। आप लोग ना ही तो कॉन्जिक्यूटिव पीरियड्स ले सकते हैं, जैसे कि डॉट ले लिया, @ 2 ले लिया, वो भी ले सकते हैं आप लोग। सेकंड थिंग आती है हमारी नो स्पेस, आप लोग स्पेस बिल्कुल नहीं देना है। आप लोगों को ईमेल में आप लोग कोई भी ईमेल देख लीजिएगा, वहाँ पर आप लोग स्पेस लिखेंगे नहीं, आप लोग डेली यूज करते होंगे अपने ईमेल आईडी पासवर्ड, तो वहाँ पर कोई स्पेस दिखते ही नहीं होंगे। तो नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स हमारा डोमेन नेम, जैसे कि मेरी वेबसाइट का डोमेन नेम है @darolcoding.com। तो @ के बाद जो भी होता है फ्रेंड्स उसे हम लोग कहते हैं डोमेन नेम। द पार्ट आफ्टर @ शुड बी कंटेन एटलीस्ट 1 पीरियड, @ के बाद जो भी पार्ट आता है उसमें एक ना एक पीरियड होना चाहिए। द डोमेन नेम शुड बी एटलीस्ट 2 कैरेक्टर्स लॉन्ग, एटलीस्ट 2 कैरेक्टर बड़ा होना ही चाहिए, 2 कैरेक्टर्स बड़ा, क्योंकि एक वर्ड का कोई भी डोमेन नेम नहीं होता है। द डोमेन नेम शुड स्टार्ट विद एन अल्फाबेट। आपने कभी भी देखा होगा कि कोई भी जो ईमेल बनती है वो @ के बाद कोई भी न्यूमेरिक डिजिट नहीं आती, क्योंकि जो डोमेन नेम होता है वो हमेशा अल्फाबेटिकल होता है, उसमें कोई न्यूमेरिक वर्ड्स नहीं आते हैं। फिर आता है टॉप लेवल डोमेन TLD। टॉप लेवल डोमेन होता है हमारा आखिरी का डॉट के बाद जो हम लगाते हैं, हम लोग कहते हैं टॉप लेवल डोमेन। द लास्ट पार्ट ऑफ द डोमेन example.com.org should be between 2 and 4 characters long, TD only contain alphabets। यहाँ पर वही सेम चीज है, डोमेन में भी आप लोग अल्फाबेट लेना है, टॉप लेवल डोमेन में भी आप लोग अल्फाबेट लेना है, 2 से 4 कैरेक्टर बड़ा होना चाहिए, और 4 कैरेक्टर से ज्यादा बड़ा होना भी नहीं चाहिए, 2 से 4 के बीच रहना चाहिए। जैसे कि हमारा .com है, .org, .in, .com, ये सब हमारे टॉप लेवल डोमेन होते हैं। सेकंड थिंग आती है नो कॉन्जिक्यूटिव स्पेशल कैरेक्टर्स। आप लोगों को कोई भी कॉन्जिक्यूटिव स्पेशल कैरेक्टर्स नहीं लेना है, जैसे @,
अंडरस्कोर अंडरस्कोर नो लीडिंग और ट्रेलिंग स्पेशल कैरेक्टर्स, यानी कि आप लोगों को कोई भी स्पेशल कैरेक्टर्स नहीं लेना है जो कि यूज में नहीं आते हैं, इसलिए अंडरस्कोर डॉट और एट द रेट कटाकर आप लोग कोई भी ईमेल में स्पेशल कैरेक्टर्स नहीं लेना है। तो फ्रेंड्स यहाँ तक तो आप लोगों ने कंडीशन सारी देख ली, एक बार दोबारा वाइज कर लीजिए। सबसे पहले लेंथ ऑफ ईमेल 6 होनी चाहिए, फर्स्ट कैरेक्टर हमेशा अल्फाबेटिकल होना चाहिए और एट द रेट एक ही होना चाहिए, उसकी प्रेजेंस होनी चाहिए हमारी फर्स्ट और लास्ट में नहीं होनी चाहिए। फ्रेंड्स आता है हमारा डॉट, तो डॉट आप लोगों को लगाना हमेशा डोमेन के बाद और एक ही डॉट आना चाहिए हम लोगों का। नेक्स्ट आता है हमारा अलाउड कैरेक्टर्स, आप लोगों को ए से जेड तक लोअर केस ले सकते हैं, अपर केस ले सकते हैं, न्यूमेरिक ले सकते हैं, लेकिन आप लोगों को कोई भी स्पेशल कैरेक्टर्स नहीं लेना है एक्सेप्ट हमारा अंडरस्कोर आ जाता है, डॉट आ जाता है और एट द रेट। फिर आता है हमारा स्पेसेस, स्पेसेस नहीं लगाना है आप लोगों को कोई भी ईमेल के बीच में। नेक्स्ट आता है हमारा डोमेन नेम, तो डोमेन नेम आप लोगों का होना चाहिए 2 कैरेक्टर से बड़ा। और आता है हमारा टीएलडी टॉप लेवल डोमेन, वो आप लोगों को 2 से 4 कैरेक्टर के बीच में होना चाहिए। नो कॉन्जुगेटेड स्पेशल कैरेक्टर्स, यानी कोई भी लगातार स्पेशल कैरेक्टर्स नहीं आना चाहिए एट द रेट टाइप का, और कोई भी हम लोग के पास स्पेशल कैरेक्टर्स नहीं आना चाहिए जो कि यूज में नहीं है। तो फ्रेंड्स ये तो थी हमारी कंडीशंस। मैंने आप लोगों को कंडीशन इससे बता दी ताकि आप लोग इस कंडीशन को देखकर अपने खुद से लॉजिक जनरेट कर पाएं कि हम लोग क्या कोड लिखेंगे जिसकी हेल्प से हम लोग को ये सारे एरर्स नहीं आए और हम लोग की ईमेल है वो एक वैलिड ईमेल मानी जाए। फिर हम लोग चलते हैं सीधे VS Code स्टूडियो पर और वहां पर लिखते हैं अपना कोड ईमेल वेरिफिकेशन का, और उसके बाद हम लोग से थोड़ा और नजदीकी समझेंगे, फिर अपनी वीडियो को एंड करेंगे। तो फ्रेंड्स मैं यहाँ पर आ चुका हूँ अपने VS Code स्टूडियो पर। मैंने यहाँ पर एक फाइल बनानी पड़ेगी सबसे पहले, ये मेरा प्रोजेक्ट वाला फोल्डर है जिसमें मैंने अपने सारे प्रोजेक्ट को स्टोर करके रखा है। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले एक फाइल बनाता हूँ email.py। चलिए सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा फ्रेंड्स, मुझे ईमेल एक यूजर से लेनी पड़ेगी जिसकी हेल्प से हम लोग उसे चेक कर पाएंगे कि वो ईमेल क्या है, वैलिड है या फिर इनवैलिड है। सबसे पहले ईमेल ले लेता हूँ, इनपुट। आप लोग इनपुट लेना अगर भूल गए हैं, आप लोग को नहीं आता है तो आप लोग मेरी इनपुट आउटपुट वाली वीडियो देख सकते हैं। तो ईमेल मैंने ले ली यूजर से, एंटर योर ईमेल कर देता हूँ। तो अब मैं क्या करूंगा, अपनी सबसे पहली कंडीशन को चेक करूंगा। मैंने आप लोग सबसे पहले कंडीशन बताई थी कि जो हमारी ईमेल होती है वो एटलीस्ट 6 कैरेक्टर्स की होनी ही चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, लेंथ चेक करूंगा सबसे पहले ईमेल की कि हमारी जो ईमेल की लेंथ है वो कितनी है। इफ लेंथ ऑफ ईमेल, जो लेंथ है हमारी ईमेल की वो 6 कैरेक्टर से बड़ी रही या फिर वो 6 कैरेक्टर से इक्वल भी रही तो हमारा प्रोग्राम चल जाना चाहिए। पास कर देता हूँ अभी मैं प्रोग्राम को, और यहाँ पर एल्स कंडीशन डाल देता हूँ। एल्स प्रिंट करना रॉन्ग इन्फो या फिर रॉन्ग ईमेल लिख देता हूँ, रॉन्ग ईमेल। ओके चलिए इतना हो गया हमारा, यानी पहली कंडीशन हमारी पास हो गई। अगर हमारी ईमेल की लेंथ 6 कैरेक्टर छोटी हुई तो हम लोग उसे रॉन्ग ईमेल बता देंगे। दूसरी जो फ्रेंड्स मैंने आप लोग बताई थी दूसरी कंडीशन कि हम लोग स्टार्टिंग करेंगे हमेशा अल्फाबेटिकल ऑर्डर से। चलिए फिर यहाँ पर लिख देता हूँ मैं इफ ईमेल का जो स्टार्टिंग का वर्ड होगा, क्योंकि फ्रेंड जो हम लोग आउटपुट ले रहे हैं वो हम लोग स्ट्रिंग फॉर्म में ले रहे हैं और स्ट्रिंग जो फॉर्म होती है वो हमारे इंडेक्सिंग के फॉर्म में स्टोर हो जाती है हमारे कंप्यूटर मेमोरी में। तो इफ ईमेल है, ईमेल में जो फर्स्ट इंडेक्सिंग है 0 पे इंडेक्सिंग है, 0 पे इंडेक्सिंग में हमारा कोई वर्ड आ सकता है जो हमारा यूजर फिल करेगा। इज अल्फा, अगर हम चेक करेंगे अगर वो अल्फा है, इज अल्फा तो भाई हमारा प्रोग्राम करा दो, तो हमारा पास कर दो, हमारी ईमेल को पास कर देना। एल्स हम लोग कर देंगे, एल्स हम दोबारा प्रिंट कर देंगे रॉन्ग ईमेल। तो फ्रेंड्स मेरी यहाँ पर 2 कंडीशन हो चुकी हैं, एक हो चुकी है हमारे 6 कैरेक्टर्स वाली और एक हो चुकी है जो स्टार्टिंग वर्ड होगा वो फ्रेंड्स हमारा होना चाहिए हमेशा अल्फाबेटिकल। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं आगे, दूसरी कंडीशन डालते हैं, तीसरी कंडीशन डालते हैं। अब हम लोग चेक करने वाले हैं फ्रेंड्स एट द रेट। मैंने अपनी कंडीशन वाली स्लाइड में बताया था कि एट द रेट हमारे होना चाहिए ईमेल में एटलीस्ट 1, और अगर 1 से ज्यादा हो जाते हैं तो वो क्या हो जाती है, इनवैलिड ईमेल हो जाती है। तो मैं चेक करता हूँ सबसे पहले इफ एट द रेट इन ईमेल। ओके सबसे पहले तो मैंने ये देख लिया, और अब मैं क्या करने वाला हूँ, एक एंड ऑपरेटर यूज करने वाला हूँ। एंड में क्या करने वाला हूँ, ईमेल में जो एट द रेट है उसकी काउंटिंग करो। अगर जो उसकी काउंटिंग है वो फ्रेंड्स आ रही है हमारी, डबल कोट के अंदर डालना पड़ेगा, और इधर पर फ्रेंड्स में डबल कोट के अंदर डालना पड़ेगा, मेरे दिमाग से निकल गया। ओके ऐसी काउंटिंग आ रही है फ्रेंड्स हमारी इक्वल्स टू 1, तो हमारा प्रोग्राम इसके बाद से पास कर देना। डन। एल्स कंडीशन में हम लोग फिर डाल देंगे, हम लोग ये कॉपी कर लेता हूँ ये लाइन में, सॉरी इतना कॉपी करता हूँ वरना इंडेंटेशन भी कॉपी हो जाएगी। ओके सो वरना बता देना रॉन्ग ईमेल। तो एक और कंडीशन हो गई हमारी कि हमारा एट द रेट ईमेल में होना चाहिए, और अगर है तो कितने हैं वो भी हमें बताओ। अगर 1 है तो बढ़िया है, 1 से ज्यादा है तो भाई उस ईमेल को इनवैलिड ईमेल बता देना। तो फ्रेंड्स जो हमारी 4th कंडीशन आती है वो आती है हमारे डॉट की, यानी पीरियड की। जो हमारा पीरियड होता है वो हम लोग कहाँ स्टोर करना है हमेशा अपने, अगर हम लोग उल्टी तरफ से देखा जाए, नेगेटिव इंडेक्सिंग करके देखा जाए हम लोगों को, तो हम लोग को हमेशा 3rd या 4th पोजीशन में मिलेगा। मैं बताता हूँ आप लोगों को @gmail.com लिखा मैंने। तो फ्रेंड्स देखिए जो हमारा .com है वो कितने कैरेक्टर्स का है, 3 कैरेक्टर्स का, और अगर हम लोग यहाँ पर .a लिख देंगे तो हम लोग कितने कैरेक्टर्स का है, वो है हम लोग को ओनली 2 कैरेक्टर्स का, और डॉट उसके बाद आता है, यानी कि .com है हमारे 3 कैरेक्टर्स का, तो डॉट मिलेगा हम लोग को 4th कैरेक्टर में। इन है हमारे फ्रेंड्स 2 कैरेक्टर का, तो हम लोग को डॉट मिलेगा हमारे 3rd कैरेक्टर्स में। यानी कि अगर आप लोग नेगेटिव इंडेक्सिंग करके इसको एक्सेस करना चाहें तो हम लोग इसको एक्सेस कर सकते हैं। तो मैं क्या करूंगा, इफ ईमेल को जो मैं लास्ट इंडेक्सिंग होगी, लास्ट से 4th -4 जाता हूँ मैं, नेगेटिव इंडेक्सिंग करता हूँ। अगर आप लोग नेगेटिव इंडेक्सिंग नहीं पता है कैसे करते हैं तो फ्रेंड्स आप लोग मेरी वीडियो देख सकते हैं स्ट्रिंग वाली, वहां पर आप लोग पता चल जाएगा। और मैं यहाँ पर जॉर ऑपरेटर यूज करने वाला हूँ, मैं आप लोग अभी बताता हूँ, 2 मिनट दीजिए मुझे, क्यों हम लोग जॉर ऑपरेटर यूज कर रहे हैं। पहले मैं इसकी कंडीशन फिक्स कर लेता हूँ, डॉट तो भाई मेरी ईमेल को तू कर देना पास, और नहीं है तो भाई एल्स में आना आप, और एल्स में आप लिख देना प्रिंट, यही सेम लाइन में चिपका देता हूँ दोबारा, Ctrl+C और यहाँ पर मेरा Ctrl+V। डन। सुनिए अब मैंने यहाँ पर जॉर ऑपरेटर के यूज के बताता हूँ। जॉर ऑपरेटर बेसिकली फ्रेंड्स हम लोग करता क्या है,
अगर आप लिखे दो कंडीशन एक साथ ट्रू हो जाती है, क्या पता फ्रेंड्स किसी ने डॉट इन लिखा या फिर छोड़िए .com लिखा, .com में कंडीशन बन सकती है और उसने सी के बाद एक और डॉट लगा दिया, तो हमारा डॉट है वो तीसरी कंडीशन में भी है और दूसरी कंडीशन में भी है। इट मीन वो हमें -3 इंडेक्सिंग पर भी मिल जाएगा, -4 इंडेक्सिंग पर भी मिल जाएगा हमारा डॉट। तो ये कंडीशन दोनों ट्रू हो जाएंगी और हम लोग को ये ट्रू कर देगा। अगर हम लोग और ऑपरेटर यूज करेंगे जो क्या करता है, अगर दोनों कंडीशन ट्रू है वो फॉल्स कर देगा। अगर दोनों तरफ मिलेगा हम लोग को तो हम लोग को ये फॉल्स कर देगा, और अगर एक तरफ मिलेगा तो हम लोग को ट्रू कर देगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पर जॉर ऑपरेटर का यूज किया है। तो एक और कंडीशन होगी हमारी कि जो हमारा डॉट की पोजीशन है वो बढ़िया होनी चाहिए, -3 या -4 में होनी चाहिए, वो भी एक जगह। आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग पूरी इंडेक्सिंग को चेक करेंगे, यानी कि अब हम पूरी ईमेल को चेक करेंगे कि ईमेल में कई स्पेसेस हैं, कोई अल्फाबेटिकल कैरेक्टर है, कोई भी अपर केसेस है, लोअर केसेस, सारी चीज चेक करने वाले हैं। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले एक लूप चलाता हूँ फॉर आई इन रेंज, जिससे कि मैं पूरी ईमेल की छानबीन कर लेता हूँ। फॉर आई इन रेंज लिखिए, वरना आप लोग लिख दीजिए फॉर आई इन ईमेल। तो अब सबसे पहले हम देखते हैं स्पेसेस कि हमारे जो ईमेल है उसमें स्पेसेस हैं या नहीं। इफ आई डॉट इज स्पेसेस, इज स्पेस हो गया, इज स्पेस, बाहर आता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ के की वैल्यू बंद कर दो। के की वैल्यू क्या है, अब के क्या है आप लोग पूछेंगे, के को मैं इनिशियली 0 कर देता हूँ। अगर के की वैल्यू चेंज हो जाएगी तो हम लोग क्या कर देंगे, उसको बोल देंगे इनवैलिड ईमेल। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई आप लोग, के इनिशियल हमने 0 कर दिया। तो फ्रेंड्स अब हम दूसरी कंडीशन अपनी अपनाते हैं और हम लोग इसमें देखते हैं कि हमारा जो ईमेल है उसमें अपर केसेस तो नहीं है। तो अपर केसेस देखने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मैंने अपनी स्लाइड में बताया था कि हम लोग अपर केसेस यूज कर सकते हैं, लेकिन हम लोग करने के वाले एक पूरा कॉन्फिडेंशियल कोड लिखने वाले हैं, यानी कि इसमें कोई भी एरर ना आए आगे भी चल के, या फिर आप लोग पीछे वाली कंडीशन भी देखें ईमेल की। हम लोग पहले अपर केसेस का इस्तेमाल नहीं कर सकते थे, इसीलिए मैं अपर केसेस को यहाँ पर हटा रहा हूँ। लेकिन आप लोग परेशान मत होइएगा, आप लोग अपने कोड से इस वाली लाइन को नेगलेक्ट भी कर सकते हैं। तो मैं करने के वाला हूँ, सबसे पहले अल्फाबेटिकल देखने वाला हूँ कि हमारे सबसे पहले वर्ड्स वो निकालो जो अल्फाबेटिकल हैं। अल्फाबेटिकल वर्ड्स निकाल लेंगे, फिर हम चेक कर लेंगे अपर केसेस हैं वो वर्ड्स या लोअर केसेस हैं। तो क्या करने वाला हूँ, एल्फ लगाया मैंने, आई डॉट इज अल्फा, इज अल्फा मैंने लिया। अगर अल्फाबेटिकल है तो क्या करना, तो इफ करना, इफ आई इक्वल्स टू आई डॉट अपर, अपर है तो क्या करना फ्रेंड्स, हमारे जो जे की वैल्यू है, सॉरी मुझे यहाँ पर इंडेंटेशन नहीं लगा पाया मैं, तो हमारे जे की वैल्यू है उसको बंद कर देना। कोई बात नहीं फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर जे की वैल्यू सेट कर देता हूँ 0 इनिशियली, और अगर जे की वैल्यू 1 हो जाती है हमारी तो हमारा कोड काम नहीं करेगा। अब फ्रेंड्स हम लोग आगे देखते हैं कि जो हमें ईमेल है, एल कंडीशन को डालता हूँ, जो हमारी ईमेल है उसमें कोई डिजिट तो नहीं है। इस डिजिट हमने चेक किया और बाहर आते हैं। अगर फ्रेंड्स हम लोग को डिजिट मिल जाते हैं, अगर हमारे लूप को डिजिट पकड़ लेता है तो हम लोग को डिजिट से कोई दिक्कत तो है नहीं, डिजिट तो हमारे चल जाते हैं। तो फ्रेंड्स अगर डिजिट आते हैं तो हम लोगों ने कंटिन्यू किया है, यानी कि आगे काम करो। अब फ्रेंड्स हम लोग चेक करने वाले हैं अपने स्पेशल कैरेक्टर्स। हमने बहुत सारी कंडीशन चेक कर ली। सबसे पहले हमने चेक किया 6 कैरेक्टर्स, फिर अल्फाबेटिकल, फिर हमारा @ फिर हमारा डॉट, फिर हमने चेक किया अपने स्पेस, फिर हमारा अल्फाबेटिकल, फिर हमने चेक किया डिजिट है कि नहीं, डिजिट है तो कंटिन्यू करो। अब हम चेक करने वाले अपने स्पेशल कैरेक्टर्स। तो एलिफ के बाद मैं डालूंगा आई इक्वल्स टू हमारा अंडरस्कोर दबा दो, अंडरस्कोर हो गया फ्रेंड्स मेरा। अगर अंडरस्कोर है तो बढ़िया है, और लगाता हूँ, और अगर हमारा @ है तो भी ठीक है, तो अभी कोई दिक्कत नहीं आएगी हम लोग को। और अगर आई की वैल्यू इक्वल्स टू डालना है, इक्वल्स टू हमारे किसके इक्वल्स टू होना चाहिए, डॉट के, तो अभी हम लोग को कोई दिक्कत होने वाली है नहीं। तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे कंटिन्यू, इन लोगों सही में कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग को फ्रेंड्स दिक्कत कहाँ आएगी, जब इनसे अलावा कोई स्पेशल कैरेक्टर हमारे आएंगे। तो फ्रेंड्स एक हम लोग एल्स का यूज और करेंगे, और अगर ऐसा कुछ नहीं होता है ऊपर वाला तो डी की वैल्यू बंद कर देंगे, यानी कि अगर कोई स्पेस मिल जाए तो हमारी के की वैल्यू बन हो जाएगी, और अगर हम लोग को अल्फाबेटिकल मिल जाता है वो भी अपर केस का तो जे की वैल्यू बन हो जाएगी, और अगर हम लोग को डिजिट मिलता है तो हम लोग कंटिन्यू कर देना है, और हम लोग को स्पेशल कैरेक्टर्स मिलता है इन तीनों के अलावा तो हम लोग कंटिन्यू कर देना है, और एल्स हम लोग डी की वैल्यू बंद कर देंगे। बस इतनी चीज थी हमारी। अब हम लोग बाहर आते हैं, अपने एल्स के बाहर आते हैं। सिंपली से एक कोड लिखना है आप लोगों को, सिंपली से एक और आप लोगों को कंडीशन डालनी है। ए की वैल्यू हमारी 1 है, और ऑपरेटर की तरफ हम लोग जा रहे हैं फ्रेंड्स, दिख रही है आप लोग और ऑपरेटर हम क्यों यूज कर रहे हैं, और डी की वैल्यू आप लोगों की 1 है, डी हम लोग ऊपर सेट कर देना है, हम लोग भूल जाते हैं सेट करना। बाहर आना है, यहाँ पर लिखना है 0, तो तीनों की वैल्यू 0 0 हो गई। तो हम लोग क्या करना, एक और हम लोग को प्रिंट कर देना रॉन्ग ईमेल, RONG रॉन्ग ईमेल। तो इतना तो हमारा कोड हो चुका है। अब देख लेते हैं कोई कंडीशन रह तो नहीं गई हमारी। तो फ्रेंड्स हम लोग 6 कैरेक्टर्स हो गई है, अल्फाबेटिकल हो गया, @ हो गया, डॉट हो गया है, इज स्पेस हो गया, स्पेस भी नहीं होना चाहिए, हमने अपर भी चेक कर लिया, डिजिट भी चेक कर लिया, @ भी देख लिया, कोई स्पेशल कैरेक्टर्स भी नहीं है। अब जो लास्ट थिंग आती है फ्रेंड्स हमारी वो आती है कि अगर आप ईमेल पूरी तरीके से सही है तो यूजर को आप लोग बताना है कि आपकी ईमेल बिल्कुल तरीके से परफेक्ट है, यानी कि आप लोग बताना है राइट ईमेल, बस राइट ईमेल हम लोग को बताना है, तो हम लोग की यूजर को पता चल जाए कि हमारी जो ईमेल है वो यहाँ पर राइट है हमारी। लेकिन मैंने यहाँ पर इंडेंटेशन कोई गड़बड़ी की है, मुझे देखने दीजिए फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स जो गलती हो रही है फ्रेंड्स वो हमारे यहाँ पर ये हो रही है कि हमने यहाँ पर एफ लगाया है, उसके बाद हम लोग को यहाँ पर एल्स भी डालना पड़ेगा, यानी एल्स उसका इस वाले इंडेंटेशन के अंदर आएगा, और मैंने उसको बाहर प्रिंट कर दिया था। तो बेसिकली हमारी तभी प्रॉब्लम आ रही है, वरना इस कोड में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने जो यहाँ पर इफ का यूज किया था, आप दोबारा समझ लीजिए, इसका मुझे एल्स यूज करना था, तो उसका जो एल्स हो रहा था वो बाहर यूज कर रहे थे हम लोग। तो फ्रेंड्स चलिए हम डालते हैं यहाँ पर अपनी ईमेल। मैंने अपनी ईमेल डाली द रॉयल, तो पहले मैं अपनी सही ईमेल डाल देता हूँ, द रॉयल नाम दे gmail.com। सही ईमेल बता रहे कि मेरी ईमेल बिल्कुल परफेक्ट है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है।
और अब मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, अपनी जो ईमेल है उसको छोटा करने वाला हूँ, यानी 5 कैरेक्टर का बनाने वाला हूँ। और देखते हैं हमारा प्रोग्राम है उसे पकड़ पाता है या नहीं। तो मैंने कितने कैरेक्टर बना दिया है, 1 2 3 4 5 रन कराया है, रंगील बता रहा है। दोबारा मैंने अपने प्रोग्राम को रन कराया, तो मैंने अपनी ईमेल दोबारा यहाँ पे पेस्ट करी और अब मैं यहाँ पे डालने वाला हूँ अपने स्पेशल कैरेक्टर, यानी स्टार्टिंग में अगर मैंने कोई स्पेशल कैरेक्टर डाल दिया तो बोलेगा मुझे रॉन्ग ईमेल। मैंने दोबारा अपने प्रोग्राम को रन कराया और ऐसे ऐसे करके मैं सारी कंडीशन चेक करने वाला हूँ। मैंने 1 2 3 से स्टार्ट किया और अपनी ईमेल डाली, फिर रॉन्ग बताया इसने मुझे। अब मैं अपनी ईमेल डालकर मैं यहाँ पे करने के वाला हूँ, यहाँ पर 2 @ लेने वाला हूँ, यानी एक और ले लिया मैंने। अब रन कराया, रॉन्ग ईमेल बता रहा है, तो कॉन्जिक्यूटिव नहीं ले सकता है ना, इसी वजह से मैंने वो कंडीशन वहाँ पे पास करी थी। अब मैं करने वाला हूँ एक और अल्फाबेटिकल की, तो मैंने डाली जाए, स्पेशल कैरेक्टर डाल ही लिए मैंने। स्पेशल कैरेक्टर एक और डालता हूँ, मैंने स्पेशल कैरेक्टर वहाँ पे यूज नहीं करे, तो मैं यहाँ पे हैशटैग वगैरह डालने वाला हूँ। मैंने हैशटैग डाला, डॉलर का साइन डाला, रॉन्ग ईमेल दोबारा रन कराया। और अब मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, न्यूमेरिक कैरेक्टर्स डालने वाला हूँ। न्यूमेरिक तो ये ले लेगा, न्यूमेरिक्स तो ये सारे ले लेगा, हाँ तो न्यूमेरिक ले लिया इसने। और मैं क्या करने वाला हूँ, अब मैं डालने वाला हूँ अपने अपर केसेस, तो रन कराने दो सबसे पहले। अब मैंने यहाँ पर डाले अपने अपर केसेस, तो अपर केसेस में क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर अपर केसेस में WER लिख देता हूँ अपर में। तो हम लोग को रॉन्ग ईमेल बताया क्योंकि हम लोग अपर केस यूज नहीं कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स मैं आशा करता हूँ कि आप लोग ईमेल वेरिफिकेशन वाला कोड पूरी तरीके से में आ चुका होगा, और अगर आप लोगों को इसका कोड चाहिए तो आप लोग मेरी वेबसाइट विजिट कर लीजिएगा, मैं आप लोगों को इसका कोड भी वहाँ पर प्रोवाइड कर दूंगा। तो फ्रेंड्स अगर आप लोगों को इस कोड में कोई प्रॉब्लम आती है, कोई भी आती है, तो आप लोगों से जरूर पूछेगा, क्योंकि मैंने कोशिश करी कि इस कोड को ज़्यादा से ज़्यादा सिंपल बनाकर रखूँ और आप लोग अच्छी तरीके से समझा पाऊँ। तो फ्रेंड्स ये थी अच्छी हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, जब तक लेट्स कोड।